क्या रहा परिणाम? 34 नंबर सबसे हॉट सीट थी जो परिणाम अच्छा रहा। 1800 वोटों से आरएलपी पार्टी विजयी हुई है और ये मैं तमाम आरएलपी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने दिन रात मेरे लिए मेहनत की, पार्टी के लिए मेहनत की और सरकार के खिलाफ और पूरी ताकत लगा दी थी। एक तरफ दो मंत्री प्रचार में लगे हुए थे और एक तरफ आम कार्यकर्ता थे और ये आम कार्यकर्ताओं की जीत है। उम्मीदवार राम जी, आपकी सीट पूरे प्रदेश में आपकी सीट की चर्चा थी। यहाँ पर आपके जो सुप्रीमो है आरएलपी की, वो भी उन्होंने मेहनत की थी और कांग्रेस के मंत्री है वो भी यहाँ थे, बीजेपी के मंत्री, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी पूरी यहाँ ताकत लगाई थी। इस बीच आपने लोगों से ऐसे क्या वादे किए, ऐसा क्या मुद्दे रखे जो लोगों ने आपको इतनी भारी संख्या में जीत दिलाई है? मैंने तो लोगों से यही रिक्वेस्ट की थी, भाई एक तरफ सरकार है और एक तरफ मैं एक आपका बेटा आम कार्यकर्ता हूँ और जो भी मेरे से बनता है वो लोग हमेशा मैं जनता की सेवा में जो मेरे से संभव होता है वो लोगों की मदद करता रहता हूँ और लोगों के मन की जीत है। तो ऐसा कौन सा काम है जो प्रमुखता से आप पहले करेंगे आप अपने वार्ड क्षेत्र में? क्षेत्र में ये पानी का है, लाइट, किसानों के जिनके ट्यूबवेल है उनको टाइमली बिजली मिले और वोल्टेज बराबर मिले उनको और 8 घंटे बिजली कम से कम मिले। जो पहले 8 घंटे थी फिर 6 घंटे हो गई थी और वोल्टेज कम होने की वजह से उनकी मोटरें जल जाती है और बराबर खेती नहीं कर पाते हैं। दूसरी समस्या है पानी की, जो पानी की बहुत किल्लत है। कई जगह डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अभी तक सही ढंग से चालू नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत मुख्यालय तक पानी आ गया है, आगे तक की सप्लाई उसको प्राथमिकता देंगे और मेन एजुकेशन पे जोर देंगे। अपनी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जैसे भी कोविड का ये प्रकोप खत्म होते ही स्कूलें से खुलेगी वापस, तो शिक्षा के ऊपर विशेष रूप से जो ध्यान देंगे। देखिए पंचायती राज में और क्या स्थिति रही? आरएलपी की जो थर्ड पार्टी थी, इस बार चुनाव लड़ा पंचायती राज, क्या स्थिति रही ऑल ओवर? आरएलपी का वैसे प्रदर्शन अच्छा रहा। बाईतू के अंदर हमने 2 सीटें जीती और 7 जगह पे हमारी सेकंड थी, टक्कर थी और वो कम मार्जिन से पीछे रह गए थे और 100 के बराबर में हम पीछे रह गए थे। और गिड़ा के अंदर 3 सीटें जीती और वहाँ भी 8-9 सीटों पे हम दूसरी टक्कर में हमारी आरएलपी की थी। देखिए विधानसभा चुनाव हाल ही में आपने लड़ा था बाईतू से, उस समय में और अब के ये जो चुनाव थे कितना फ़र्क आया, कितना वोट प्रतिशत बढ़ा है? नहीं, बहुत फ़र्क आया है। काफ़ी लोग ज़्यादा अदर कम्युनिटी के और छत्तीस कौम के लोगों ने इस बार मेरा साथ दिया। और ये पंचायती राज में लोकल फैक्टर होता है, जो कैंडिडेट गाँव के होते हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं, उनकी वजह से आरएलपी का वोट पर फिर भी आरएलपी के वोट अच्छे मिले हैं और लगभग अभी कैलकुलेशन तो सीट आई नहीं है, पर मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर सेकंड पोजीशन आरएलपी की रही। ये जीत किसकी मानते हैं आप? ये कार्यकर्ताओं की जीत है। सुप्रीमो को बधाई दे दी? सुप्रीमो से अभी बात हुई नहीं है, यहाँ से बाहर निकलेंगे। अभी फ़ोन तो हमारे बाहर रखे हुए थे, फ़ोन जब हाथ में आएगा तब। बिल्कुल, देखिए ये बाड़मेर जिला परिषद के वार्ड नंबर 18 से मैं भाजपा से नरपत राजमोहन चुनाव लड़ा था और 3700 वोटों से जीता हूँ मैं। इस वार्ड में पहली बार आज़ादी के बाद जब पंचायत राज के चुनाव हुए तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीती है। और इस देश भर में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में प्रधानमंत्री जिस प्रकार से जन कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, चाहे युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, आम आदमी, देश के आम नागरिक के लिए हो, इससे भारतीय जनता पार्टी पक्ष में यूथ विशेषकर जुड़ा है और भारतीय जनता पार्टी का बाड़मेर जिले में बोर्ड भी बनता जा रहा है। नरपत जी, देखिए करीब बीजेपी का जो बोर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है, तो आप लोगों की क्या मानसिकता है? आप क्या जिला प्रमुख की रेस में रहेंगे या क्या निर्णय रहेगा आपका? जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का जो जिले का टीम है जिले की, वो तय करेगी और जिसको तय करेगी हम तो सिंबल को वोट देंगे और हमारे को सिंबल नहीं सुना है। मैं छात्र राजनीति से आया हूँ। इसी कॉलेज में 2014 में छात्र संघ देख रहा हूँ एबीपी से, और एबीपी में किसान कम्युनिटी के लोग कम जुड़े हुए थे, तो मुझे काफ़ी परेशानी हुई। मेरे भाई ये काफ़ी जो इस अभी मीडिया में हैं और काफ़ी लोग, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया था। और मैं जब आया था शुरुआती, तब मुझे नहीं जानता था कि बाड़मेर कॉलेज कहाँ है। मैं सिंदरी चौराहे से यहाँ आया, मुझे टेम्पो वाले ने यहाँ ला छोड़ दिया था। फिर भी यहाँ के युवाओं ने मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचाने में, इस कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों ने बहुत मेरा सहयोग किया। और जो यहाँ के जो बाड़मेर के शहर के लोग हैं या जिले भर के युवा है, विशेषकर उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज एक यूथ के रूप में मुझे यहाँ पेश किया है। और मेरा ये मानना है कि जिले में जिस क्षेत्र से अभी चुना हूँ, वहाँ पर किसानों के लिए बिजली की विशेष समस्या रहती है, किसानों की समस्या है, उसका मैं पुरजोर समस्या समाधान के लिए जिला परिषद में प्रयास करूँगा
और ज़िले में जब भी बैठकें होगी और जहाँ जहाँ होगा अधिकारियों से संपर्क करके जहाँ जहाँ होना है समस्याओं के समाधान को, तो इसलिए मैं प्रयास करूँगा। अच्छा, एक बात बताइए, 19 और 1 और 17, जी ठीक है ना, तो बीजेपी का वैसे तो बहुमत है, जी। लेकिन सरकार कांग्रेस की है, तो कहीं खतरा लग रहा है कि इस तरीके से कांग्रेस आपके जो सदस्य है तोड़ भी सकती है, इस तरीके का भी आशंका है? नहीं, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। हम तो खुद कांग्रेस ने बाड़ाबंदी करके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लगभग सभी यहीं हैं, 15 लोग तो यहाँ खड़े हैं, आपको देखा अभी प्रमाण पत्र लेने वाले हैं। ये सब बातें ऐसा कुछ है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यहाँ सब लोग हैं जो मैच्योर लोग चुनाव लड़ रहे हैं और सभी जीते हैं। वो एक साथ है, जिसको भी भाजपा प्रदेश और यहाँ के जो टीम है वो जिले की वो उम्मीदवार बनेगी उसको वोट देंगे और आपके सामने परिणाम होगा। बीजेपी के दिल्ली स्तर की कोई नेता दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, सभी लोग अपने अपने व्यस्त लगे कार्यक्रम में, सब लोगों को संभाल रहे हैं, उनका आना जाना कर रहे हैं। काफ़ी लोग यहीं हैं पदाधिकारी, किसी घर में जो अभी जो सामाजिक कार्यक्रम चल रहे हैं तो उनके वो व्यस्त हैं। ऐसा कुछ नहीं, सब लोग हैं साथ है, एक साथ होके इस बार बीजेपी चुनाव लड़ी है और आज़ादी में पहली बार बाड़मेर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख का बोर्ड बनने जा रहा है। सर, जो जिला परिषद के चुनाव के परिणाम आ गए हैं, आप कितने वोटों से जीते हैं और अब क्या आगे की तैयारी है, किस तरीके से? 1800 वोटों से हमारी जीत हुई है जिला परिषद की। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कार्यकर्ताओं को, वोटरों को, जिन्होंने मेरा मन रखा और लाड प्यार रखा, और ये जनता की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है। अब यहाँ पहली बार जो अभी आज परिणाम आए हैं उसमें उलटफेर हुआ है। आज दिन तक कभी भी कांग्रेस इस बीजेपी जीत नहीं पाई है। बीजेपी इस बार 19 सीटें जीती है, तो आरएलपी पार्टी किसको सपोर्ट करेगी, क्या है, किस तरीके की रणनीति है? वो तो अभी हमारी आला कमान से बात नहीं हुई है, उसके बाद में हम अपनी रणनीति तय करेंगे। तो जिस तरीके के परिणाम आए उसे आप किस तरीके से देखते हैं? लोग कांग्रेस से नाराज है? लोग बिल्कुल कांग्रेस से नाराज हैं, और आरएलपी बीजेपी के गठबंधन की पहले बातें चल रही थी। अगर गठबंधन होता तो हमें जिला परिषद में 33-34 सीटें जीतते, और पंचायत समिति पूरे 21 के 21 बोर्ड आरएलपी बीजेपी के गठबंधन का बनता। तो अब क्या मानस है, कुछ मानस या कुछ फ़ोन वगैरह भी आए? अभी आप यहाँ बैठे थे तो बीजेपी के लोग आपसे कांटेक्ट भी कर रहे हैं? हाँ, बीजेपी के लोग कह रहे थे हमारा ध्यान रखना, लेकिन हमने तो यही बोला हमारा अलग कमान जो तय करेंगे उस हिसाब से आगे की रणनीति तय करेंगे। कांग्रेस से अभी कुछ आया? अभी यहाँ बातचीत हुई ऐसा कुछ? किसी से कोई बात नहीं हुई अभी तो कुछ क्लियर नहीं है। नहीं। बीजेपी के यहाँ के जो जीते हुए हैं, जो जिला परिषद के सदस्य हैं, वो क्या कह रहे हैं? उनका वो हमारा एक फ्रेंड सर्कल जो मिलने वाले हैं वो एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं और यही कह रहे हैं कि अब बढ़िया हो गया। वो अपना मान रहे हैं, लेकिन हमने तो यही बोला कि हमारा जो आला कमान तय करेंगे ऊपर से जो वही तय होगा।